माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के 15 मई 2024 के आदेश के बाद आज दिनांक 4 नवंबर 2024 को आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से भी आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपका आदेश है इसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी इन सभी मामलों पर आप सभी लोग को पता होगा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से आपके स्टे वगैरह जो है वो दिए गए हैं, तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे कि क्या आपका कोर्ट की तरफ से अपडेट है और कब तक इन सभी मामलों पे आपके कोर्ट की तरफ से फाइनल यहाँ पर आपकी सुनवाई वगैरह जो है वो किए जाएंगे। बाकी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर आप लोग के मन में यहाँ पर संशय और यहाँ पर टेंशन जो है बना होगा कि अब तो यहाँ पर आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से भी आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए, तो क्या जिनको अभी तक आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट नहीं किए गए तो क्या उनको अब यहाँ पर आपके जॉब वगैरह से जो है वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। उसके साथ ही अब यहाँ पर आगे आप लोग को क्या करना चाहिए, मतलब आगे का जो आपका रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका किस तरीके से होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आदेश है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। दरअसल ये भी जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका कोर्ट में जो है वो गया था और कोर्ट की तरफ से यहाँ पर 18/3/2024 को जो आपका पारित न्यायादेश था तो उसके आलोक में यहाँ पर आपका आदेश जो है पारित किया जाना है। ये जो आपका आदेश पारित किया जाना है को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, तो ये जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक होंगे उनके तरफ से आपका आदेश जो है पारित किया जाएगा और बाकायदा इनकी तरफ से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर जो आपका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आपका पारित न्यायादेश था तो उसके यहाँ पर जो आपका मुख्य कार्यकारी अंश है वो यहाँ पर आपके इंग्लिश में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख लीजिए कि कब इस मामले पे आपका सुनवाई हुआ और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट थे यानी जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी तो उनकी तरफ से अपना जो पक्ष था वो यहाँ पर आपका किस तरीके से जो है वो रखा गया था। तो यहाँ पर बोला गया कि 29/10/2024 को यहाँ पर आपकी सुनवाई जो है वो की गई और सुनवाई के क्रम यहाँ पर जो आवेदिका थी यानी जिनकी तरफ से आपकी याचिका दाखिल की गई थी वो भी यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने अपना स्वयं पक्ष जो है वो रखा था। और सुनवाई के क्रम यहाँ पर जो आवेदिका थी उनके तरफ से यहाँ पर बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की तरफ से जो आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी ये जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका BPSC TRE फर्स्ट का जो है मामला है। तो BPSC TRE फर्स्ट में इनका प्राइमरी में जो है वो चयन हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर BPSC की तरफ से इनका रिजल्ट भी जो है वो जारी किया गया था और इनको यहाँ पर अरवल जो जिला था वो यहाँ पर आवंटित जो है किया गया था। और यहाँ पर आवेदिका का कहना है कि इनका यहाँ पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका सीटेट का पेपर 1 है, प्राइमरी का जो आपका सीटेट है तो उसमें इनका जो मार्क्स है वो यहाँ पर 60% से कम अंक होने के कारण इनको यहाँ पर काउंसलिंग से जो है वो रोक दिया गया था। यानी इनको अरवल तो जिला आवंटित कर दिया गया था लेकिन इनके यहाँ पर जो काउंसलिंग था वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए गए थे, काउंसलिंग से इनको जो है वो रोक दिया गया था। और आवेदिका का कहना है यानी इनके यहाँ पर कहना है कि जो आपका BPSC TRE फर्स्ट का नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन मतलब जो आपका विज्ञापन है तो विज्ञापन में पृष्ठ संख्या 5 में यहाँ पर स्पष्ट जो है वो लिखा गया है कि सामान्य कोटि की जो महिला हैं उनके लिए यहाँ पर सीटेट में 55% अंक यहाँ पर आपका होना आवश्यक है। यानी जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपका दिया गया कि सामान्य कोटि के जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर सीटेट में 55% अंक के आधार पर यहाँ पर आपका उत्तीर्ण माने जाने का जो आपका वर्णन है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। और यहाँ पर जो आवेदिका है उनका जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर यानी 60% से यहाँ पर उनके जो है कम मार्क्स हैं और फिर इसी कारण उनको यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह में मतलब काउंसलिंग से जो है वो रोक दिया गया था। और इनका यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से काउंसलिंग कराया जाए क्योंकि विज्ञापन में यानी जो आपका TRE फर्स्ट का विज्ञापन था तो उसमें इस तरीके से आपके जिक्र जो है किए गए थे कि 55% अंक के आधार पर मतलब 55% आपका है तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पर काउंसलिंग कराते हुए इनका जो नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर निर्गत किया जाए, ऐसा इनकी तरफ से जो आपका अनुरोध है वो यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका CBSE की तरफ से जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स होता है तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए गए हैं। देखिए बाकायदा इसके संदर्भ में आपने देखा था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जैसा आपका शाहीन वाले मामले में आदेश दिया गया था तो बिल्कुल इसमें भी उसी तरीके से एकदम बिल्कुल यहाँ पर आपके सेम जो है वो दिए गए हैं। बस इसमें जो आपका कुछ नाम वगैरह और जो आपके डेट वगैरह है बस उतना ही इसमें आपके बदलाव वगैरह जो है किए गए हैं। बाकी बिल्कुल आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जैसा आदेश था तो उसी तरीके से आज का भी ये जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनकी तरफ से भी बिल्कुल उसी तरीके से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आगे आपका आ गया आरक्षण वाला मामला कि यहाँ पर जो आपका बिहार में आरक्षण का प्रावधान है तो इसमें यहाँ पर जो भी राज्य के अभ्यर्थी हैं मतलब राज्य के जो मूल निवासी हैं तो उनको यहाँ पर सिर्फ आरक्षण का लाभ जो है वो मिलेगा। यहाँ पर जो भी राज्य के बाहर के निवासी हैं उनको इस अधिनियम के तहत यानी ये जो आपका आरक्षण है तो उसके यहाँ पर लाभ इन लोग को यहाँ पर जो है वो नहीं मिलेगा और ना ही उनकी तरफ से आरक्षण लेने को लेकर यहाँ पर जो आपका दावा होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। और आगे आपका साफ बोल दिया गया कि यहाँ पर जो आवेदिका हैं यानी जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी तो वो यहाँ पर राज्य के बाहर के निवासी हैं
एवं ये जो है वो सामान्य श्रेणी के तहत हैं, और जिस कारण से उन्हें यहाँ पर बिहार राज्य के यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं तो होने के नाते उन्हें यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका देय नहीं होगा, यानी इनको यहाँ पर सीटेट में 5% का छूट नहीं दिया जाएगा। फलस्वरूप आवेदिका यहाँ पर बिहार राज्य में पात्रता जो है उसमें उत्तीर्ण जो है वो नहीं मानी जा सकती हैं। इसको लेकर यहाँ पर आपके देखें, और उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनकी तरफ से आपके 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था तो उसके बारे में आपके जिक्र किए गए हैं, और उसमें भी जो शाहीन की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था तो उसको भी अस्वीकृत किया गया था, और फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है पारित कर दिए गए थे। और अंतिम में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपका दिया गया कि यहाँ पर जो आवेदिका हैं जिनकी तरफ से माननीय उच्च न्यायालय पटना में आपकी याचिका दाखिल की गई थी, तो फिर इन सभी मामले को यहाँ पर देखते हुए और यहाँ पर आवेदिका की तरफ से जो दावा किया गया है उसको यहाँ पर अस्वीकृत करते हुए ये जो आपका मामला है उसको यहाँ पर आपका निस्तारित जो है किया जाता है। यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से साफ तौर पर यहाँ पर जो आवेदिका की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था तो उसको यहाँ पर खारिज करते हुए ये जो आपके मतलब ये सभी जो आपका मामला है उसको यहाँ पर आपके फाइनल जो है कर दिए गए हैं। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपका टेंशन हो जाता है वो यहाँ पर आपके प्रतिलिपि को लेकर जो है हो जाता है। जैसे ये जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनकी तरफ से आपके आदेश तो दे दिए गए, लेकिन ये जो आपका आदेश का कापी होता है जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के हैं तो उनके पास ये आपका जो आदेश है वो यहाँ पर आपका प्रतिलिपि जो है किया जाता है। और फिर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से अब यहाँ पर इस पर जो आपका कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका करना जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कराए जाएंगे, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिट करा लिया गया है, स्पष्टीकरण यहाँ पर आपका मांगा जाएगा। बाकी जहाँ पर आपके स्पष्टीकरण जो है आपके जमा करा लिए गए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट भी वगैरह जो है वो कर दिए जाएँ। ये आपका यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर हम आगे आपका जो कोर्ट वाला मामला है उसको लेकर हम यहाँ पर चलते हैं। दरअसल यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका मामला जो है कोर्ट में गया था शाहीन का, और शाहीन वाले मामले पे आपका जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनकी तरफ से 15/5/2024 यानी 15 मई 2024 को आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था, जिसमें वहीं आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी तो उनके यहाँ पर सीटेट में 5% का छूट आपका नहीं दिया जाएगा। किसके मामले पे? तो यहाँ पर आपके शाहीन वाले मामले पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इसी तरीके से आपका आदेश जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे जिले से आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया, बाकी बहुत सारे लोग को यहाँ पर जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट वगैरह भी जो है वो कर दिए गए। फिर ये आपका मामला आपका कोर्ट में जो है वो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे नोटिस आपका जारी किया गया, फिर जिनको यहाँ पर जॉब वगैरह से टर्मिनेट किए गए तो वो भी अपना कोर्ट वगैरह में याचिका वगैरह जो है वो दाखिल कर दी। तो फिर इस तरीके से बहुत सारे जो आपका याचिका है वो यहाँ पर आपका कोर्ट में जो है वो दाखिल हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 अक्टूबर 2024 को आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2024 को इस मामले पे आपका कोर्ट की तरफ से सुनवाई जो है वो किया गया, और फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये आपका स्टे जो है वो दे दिया गया। स्टे यहाँ पर किस पे दिया गया? तो जैसे ये जो आपका 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था और इसी आदेश से यहाँ पर जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट वगैरह किए जाते थे, तो इस आदेश पे कोर्ट की तरफ से आपका रोक जो है वो लगाया गया, और कोर्ट की तरफ से बोला गया कि जब तक इस मामले पर आपका फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर किसी को भी जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम वाले आप यहाँ पर बिंदु पे देखेंगे क्रम संख्या 5 पे, यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि जिनको भी यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट नहीं किए गए हैं बल्कि उनसे यहाँ पर सो कॉज नोटिस यानी जो आपके कारण बताओ नोटिस है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया, तो उनको यहाँ पर अभी जॉब से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। स्टेटस क्यू का मतलब यहाँ पर यथावत बनाए रखने को लेकर बोला गया है कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। कब तक? जब तक इस मामलों पर मतलब इन सभी मामलों पर आपकी कोर्ट की तरफ से फाइनल सुनवाई आपके यहाँ पर नहीं किए जाते हैं, तो उनको यहाँ पर भले ही उनसे यहाँ पर कारण बताओ नोटिस आपका मांगा गया हो लेकिन उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे। और फिर 3 अक्टूबर 2024 को कोर्ट की तरफ से अगला जो आपका डेट दिया गया था वो यहाँ पर आपका 21 अक्टूबर 2024 जो है वो दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य सरकार की तरफ से यानी जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो वकील थे तो उनकी तरफ से यहाँ पर क्या है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट सबमिट करने को लेकर यहाँ पर आपके समय जो है मांगे गए थे, तो फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका समय जो है वो दिया गया था। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपका आता है 21 अक्टूबर 2024, तो फिर यहाँ पर 21 अक्टूबर 2024 को कोर्ट की तरफ से कोई आपका सुनवाई नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो राज्य सरकार की तरफ से जो वकील थे तो उनकी तरफ से जो आपका सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट सबमिट किया गया था तो उसके यहाँ पर जो जवाब होगा यहाँ पर जो पिटिशनर के वकील थे तो उनको यहाँ पर सबमिट करने का जो समय है वो यहाँ पर आपके फिर से कोर्ट की तरफ से जो है वो दिए गए। तो आप उसी को लेकर देखेंगे तो अब यहाँ पर जो आपका कोर्ट की तरफ से अगला जो आपका डेट दिया गया है तो 9 दिसंबर 2024 जो है वो दिया गया। उसके साथ यहाँ पर कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू आपका उसी तरीके से आपका जो है वो रखा गया है। यानी अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जब तक इस मामले पर आपका कोर्ट की तरफ से फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर जो आपकी
आपकी कंडीशन होगा यानी जो आपका स्थिति होगा वो यहाँ पर आपका यथावत जो है वो रहेगा। किसी को भी यहाँ पर आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए जाएंगे। ये आपका 21 अक्टूबर 2024 को आपका कोर्ट की तरफ से यहाँ पर इस तरीके से जो है वो दिए गए हैं। यानी आप यहाँ पर अंतिम इसका निर्णय देखेंगे तो इसमें आपका निर्णय यही है कि कोर्ट की तरफ से आपका फाइनल सुनवाई अभी तक आपका नहीं किया गया है और कोर्ट की तरफ से ये भी आपका बोला गया कि जब तक ये आपका फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर किसी को भी आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा था कि कई जिलों से इस तरीके से आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए गए थे। तो ये आपका कोर्ट का अपडेट है। अगले डेट का आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को कोर्ट की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर जो आपके डिसीजन है वो यहाँ पर आपके जो है वो मतलब दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आगे आप लोग को क्या करना चाहिए उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का 15 मई 2024 का आदेश था, देखिए ये जो आपका दोनों आदेश है बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम आदेश है, बस इन दोनों में अंतर यही है कि वो आपका आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक का था और ये आज वाला जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक का है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट की तरफ से ऐसा भी हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका आदेश था इस आदेश पे यहाँ पर आपके स्टे जो है वो लगा दिए गए। तो बाकायदा उनको भी पता है कि जब ऑलरेडी इस पर स्टे लगा है तो इसी आदेश से हम यहाँ पर किसी को जॉब वगैरह से टर्मिनेट करेंगे तो हो सकता है कि कोई उस तरीके से मामला कोर्ट वगैरह में फंसा दे तो यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे वो भी यहाँ पर फंस सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कोर्ट बड़ा है ना कि यहाँ पर जो आपके शिक्षा निदेशक हैं वो यहाँ पर बड़े हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से यहाँ पर जो अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से आज यहाँ पर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया और अब यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर जॉब वगैरह से टर्मिनेट किए जाएं। और अब यहाँ पर जब आप लोग को जॉब वगैरह से टर्मिनेट किए जाएंगे तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं इनके आदेशानुसार हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर जॉब वगैरह से टर्मिनेट यहाँ पर आपका करना जो है स्टार्ट कर दिया जाए। बाकी कुछ ही दिन के बाद आप लोग यहाँ पर जो है पता चल जाएगा। तो इसमें ये आपका इस तरीके से हो सकता है कि जब यहाँ पर इस मामले पर आपका स्टे हो तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से अब यहाँ पर आपका आदेश जो है वो दे दिया गया है। और उनकी तरफ से ऐसा भी आपका जो है किया जा सकता था कि जब यहाँ पर इस मामले पे आपका कोर्ट की तरफ से स्टे है तो यहाँ पर क्या किया जाए कि मतलब कोर्ट का आपका डिसीजन है कि स्टे इस पे आपका जो है वो रहेगा, तो उनकी तरफ से ऐसा भी आपके जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया जा सकता था कि किसी को भी यहाँ पर आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे कब तक, जब तक इस मामले पर आपका कोर्ट की तरफ से फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक। लेकिन स्टे वाले मामले पर वो यहाँ पर कुछ नहीं किए, बल्कि यहाँ पर एक दो तीन जिलों से आपने देखा था स्टे के बाद भी यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका मामला जो है वो चल रहा है। जब यहाँ पर रोक लगाने को लेकर है तो वो लोग यहाँ पर नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर नौकरी से हटाने को लेकर यानी जॉब से टर्मिनेट करने को लेकर यहाँ पर एक एक तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जा रहा है। आगे का देखिए, आगे का आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर है। एक तो यहाँ पर जो 9 दिसंबर 2024 को आपका कोर्ट की तरफ से अगला जो आपका डेट दिया गया है, पूरा कोशिश करिए कि इस डेट में आप लोगों के पक्ष में यहाँ पर आपका सुनवाई हो, ताकि यहाँ पर जिनको भी जॉब वगैरह से टर्मिनेट किए गए हैं उनको फिर से आपके रीज्वाइनिंग वगैरह जो है वो करा लिए जाएँ। और बाकी जिनसे यहाँ पर कारण बताओ नोटिस यानी स्पष्टीकरण मांगे गए हैं तो उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह नहीं हो। और फिर यहाँ पर जब इस तरीके से आपका आदेश आ जाता है कोर्ट का, तो जिनका भी काउंसलिंग वगैरह नहीं कराए गए थे, क्योंकि एक बड़ी संख्या में ये भी आपका मामला है और कहीं ना कहीं यही मामला मतलब काउंसलिंग का ही जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा फंसा रहा है। क्योंकि यदि कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आ जाता है कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं और जब यहाँ पर वर्णन किया गया कि उनका यहाँ पर सीटेट में 55% यानी 82 नंबर के आधार पर उनको यहाँ पर उत्तीर्ण माने जाने का वर्णन किया गया है, तो उनको आप यहाँ पर शामिल करिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका मामला जो है फंस जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थे जिनके यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर से अधिक था लेकिन 90 नंबर से कम था, और उनके यहाँ पर जो काउंसलिंग था वो यहाँ पर आपके काउंसलिंग सेंटर की तरफ से मतलब जो भी काउंसलिंग कर्मी थे तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपके काउंसलिंग जो है वो नहीं मतलब काउंसलिंग यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए गए थे। तो हो सकता है कि ये भी आपका इस तरीके से मामला हो, इसलिए यहाँ पर जो शिक्षा विभाग हैं वो लोग यहाँ पर साफ तौर पर नकार दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी तो उनको यहाँ पर सीटेट में 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इस मामले पर आप बीपीएससी का आपने जब RTI का जवाब देखा था तो उसमें बीपीएससी की तरफ से साफ तौर पर बोला गया था कि नहीं, यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 55% यहाँ पर जो आपके अंक हैं वही यहाँ पर जो है होने चाहिए। और इसके पूर्व का जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका बीटेट हुआ था तो उसमें भी यही आपका मामला था, यानी 55% अंक के आधार पर यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी उनको यहाँ पर पास किया गया था। उसके साथ ही जो 6वें चरण की शिक्षक बहाली थी तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से आपका मामला था कि उस टाइम पे आपके 55% अंक पे ही मतलब यहाँ पर आपका एलिजिबल जो है किया गया था। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा रहा है। तो पहला आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 9 दिसंबर 2024 को जो आपका अगला डेट मिला है तो यहाँ पर सही तरीके से
यहाँ पर जो आपके सप्लीमेंट्री एफिडेविट का जो रिप्लाई है आपके जो भी अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से सही तरीके से दिया जाए। और दूसरा आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पर मानिए कि जैसे जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके आदेशानुसार यदि किसी जिले से यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण वगैरह मांगे जाते हैं तो आप यहाँ पर कोशिश ये करिएगा कि आप यहाँ पर कोर्ट वगैरह में जो है वो जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कोर्ट में स्टे आपने देखा था ऊपर आपका मिला था, तो इसमें इसी आधार पर जो है स्टे मिला था कि इनसे यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया था और बोला गया था कि आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए जाएंगे। तो जब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से भी आपका स्पष्टीकरण को लेकर कोई आपका लेटर वगैरह आता है तो आप यहाँ पर तुरंत कोर्ट वगैरह में जो है वो चले जाएगा और ये जो आपका स्टे वाला डिसीजन कॉपी है इसे भी आप उसमें जो है संलग्न कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर क्या हो कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है इस आदेश पे भी यहाँ पर आपका स्टे वगैरह जो है वो लग जाए, ताकि यहाँ पर आप लोग की जो नौकरी है वो यहाँ पर आपकी बची रहे, मतलब यहाँ पर सुरक्षित रहे जब तक इन सभी मामलों पर आपका कोर्ट की तरफ से आपका सुनवाई जो है आपका नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से जैसे भी आपका डिसीजन होगा उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपके इसको लेकर अपडेट है। बाकी इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल मतलब देखिए इसमें तो मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आप यहाँ पर चिंता मत करिए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आपने देखा था कि स्टे था, उसके बावजूद भी कई लोग यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो मतलब जॉब से यहाँ पर आपके हटा दिए गए, उनके यहाँ पर जो सेवा था वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दिए गए। लेकिन इस पर आप यहाँ पर यही कर सकते हैं कि ये जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है इसके आदेशानुसार जैसे आपका स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो तुरंत आप यहाँ पर कोर्ट में जाएगा ताकि इस पर भी आपका स्टे वगैरह जो है वो लग जाए। पहला यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है तब, और यहाँ पर दूसरा ये है कि जैसे इनके तरफ से जो मतलब कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी तो इनके ही आदेशा मतलब यहाँ पर पारित आदेश पे यहाँ पर इस तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो यहाँ पर ये जो होंगे तो ये यहाँ पर पुनः जो हाई कोर्ट है उसमें जो है वो जा सकते हैं, जिस तरीके से आपका शाहीन वाला जो है मामला था कि शाहीन वाले मामले पे ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था और शाहीन वाला मामला ही आप देखेंगे तो कोर्ट में यहाँ पर जो आपका स्टे है तो उसमें भी उनकी भी जो मतलब याचिका है उनके तरफ से आपकी दाखिल जो है की गई थी। तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो आपका स्पष्टीकरण और बाकी यहाँ पर दूसरा है कि ये जो आपका आदेश है इस आदेश के खिलाफ आप यहाँ पर कोर्ट वगैरह में अपनी याचिका जो है वो दाखिल कर सकते हैं। बाकी इसको लेकर अभी तक मतलब यही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन भी आप जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस, और थैंक यू।